अस्सलाम वालेकुम। कबूतर की आँख इसके जिस्म का एक ऐसा हिस्सा है जिसको देखकर एक कबूतर परवर जो कि कबूतर की आँख पढ़ने का इल्म जानता है, इसकी बहुत सारी खूबियों या ख़ामियों से वाकिफ़ हो सकता है। हमारे इस शौक़ से वाबस्ता अफराद इस बारे में मुख्तलिफ़ राय भी रखते हैं, लेकिन आम तौर पर ये वही लोग होते हैं जो कि कबूतर की आँख को पढ़ने के इल्म से नावाकिफ़ होते हैं। हमारी आज की ये वीडियो कबूतर की आँख के बारे में मुकम्मल मालूमात फ़राहम करेगी, जिसमें आपको तफ़सील के साथ कबूतर की आँख में मौजूद चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। आँख में मौजूद मुख्तलिफ़ हिस्सों पर रोशनी डाली जाएगी। कबूतर की आँख हमें क्या बताती है। जब आप इस वीडियो को आखिर तक देख लेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी बातों का इल्म हो जाएगा जो सिर्फ़ कबूतर की आँख ही हमें बताती है। ज़्यादा बारीकी में ना भी जाया जाए तो कबूतर का ताल्लुक़ किस ब्रीड नस्ल से है, ये हम कबूतर की आँख देखकर ही जान सकते हैं। कबूतर के रंग और बॉडी स्ट्रक्चर से भी हम कबूतर की नस्ल के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन कन्फर्म ये बात सिर्फ़ और सिर्फ इसकी आँख से ही हो सकती है। इसके बाद कबूतरों में किस कदर ब्रीडिंग की क्वालिटीज़ मौजूद हैं, ये भी हमें कबूतर की आँख से ही पता चलता है। इसके अलावा कबूतर की सियान या ज़हानत का अंदाज़ा भी हम कबूतर की आँख से ही कर सकते हैं। एक अच्छे कबूतर की आँख की मजमूई खसूसियात: एक अच्छे कबूतर की आँख रोशन और चमकदार होती है। आँख नमदार हो, जिसे कबूतर परवरी की इस्तिलाह में तर आँख भी कहा जाता है। इस चीज़ को ऐसे भी बयान किया जा सकता है, कबूतर की आँख को देखे तो ऐसा लगे कि इसके अंदर पानी तैर रहा है। आँख बाहर की जानिब उभरी हुई हो, मतलब इसकी साख्त इस तरह हो कि दरमियान से बाहर की जानिब उभरी हुई और किनारों से अंदर की तरफ। कबूतर की आँख में मौजूद तिल स्याह रोशन और चमकदार हो। तिल में जिस कदर साइज़ में छोटा हो इतना बेहतर है। तिल बिल्कुल दरमियान में हो, लेकिन इसका झुकाव अगर चोंच की जानिब हो तो ये सबसे बेहतरीन है। अगर कबूतर की आँख को हम सूरज की रोशनी में देखें तो कबूतर रोशनी की कमी या ज़्यादती होने पर तिल को जूम करेगा। कबूतर की आँख के तिल के इर्द गिर्द जो पहला दायरा होता है वो मुकम्मल गहरा और वाज़े हो। इस दायरे के बाद कबूतर की आँख की जो ज़मीन है वो वाज़े हो, ज़मीन पर फिर बारीक ज़र्रात हों। कुछ कबूतरों में ये हिस्सा जालीदार भी होता है। आँख के आखिरी हिस्से में भी एक मुकम्मल दायरा हो। कबूतर की आँख की पलक बारीक हो, इतनी बारीक कि पलक आँख के ऊपर आए तो इसके नीचे कबूतर की आँख का तिल नज़र आता हो। ये है एक अच्छे कबूतर की आँख की मजमूई खसूसियात। इसके बाद अब हम कबूतर की आँख के मुख्तलिफ़ हिस्सों के बारे में तफसील के साथ बात करते हैं। आँख के मुख्तलिफ़ हिस्से आँख को हम दर्ज झैल हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1, कबूतर की आँख का तिल। नंबर 2, आँख में मौजूद तिल के गिर्द एक मुकम्मल दायरा जिसे हम ब्रीडिंग रंग भी कहते हैं। नंबर 3 है ब्रीडिंग रंग के बाद कबूतर की आँख ज़मीन और फिर इस ज़मीन पे मौजूद मुख्तलिफ रंगों के ज़र्रात। नंबर 4, आँख के आखिरी हिस्से में जहाँ पे आँख ख़त्म होती है वहाँ फिर एक दायरा जिसे हेल्थ रंग कहते हैं। 5वें नंबर पे है कबूतर की आँख की पलक और फिर 6वां नंबर है आँख के बाहरी हिस्सा की जिल्द। अब हम इन मज़कूरा बाला हिस्सों का अलग अलग जायज़ा लेते हैं और इनकी खूबियों और ख़ामियों पर बात करते हैं। पहले नंबर पे आँख का तिल। आँख में मौजूद तिल मुख्तलिफ़ इश्काल में मिलता है, जैसे कि छोटा बारीक से दायरे की शक्ल में तिल। जितना ज़्यादा छोटा या बारीक होगा कबूतर उतना ही ज़्यादा बुलंदी में जाके परवाज़ करेगा। अगर इस तरह का तिल छोटा और बारीक होने के साथ रोशन और चमकदार भी है तो कबूतर कम रोशनी में भी घर वापसी करेगा। कबूतर की आँख का तिल बैज़वी शक्ल का भी होता है। इस तरह के तिल आँख के बिल्कुल दरमियान में वाक़या होता है। चावल के दाने की शक्ल का तिल भी कबूतरों की आँख में पाया जाता है। इस तिल का हामिल कबूतर अच्छी परवाज़ और ब्रीडिंग की खूबियों का मालिक होगा। जिस कबूतर की आँख का तिल तकूनी शक्ल में होगा, इस तिल की हामिल आँख का शुमार बेहतरीन आँख में होता है। ऐसा कबूतर बेहद ज़हीन होगा। इसके अलावा कबूतर की आँख में सितारे की शक्ल का तिल भी देखने को मिलता है, लेकिन ये बहुत नायाब है।
दूसरे नंबर पे तिल के गिर्द दायरा। ये दायरा जिसे ब्रीडिंग रंग भी कहा जाता है, कबूतर की आंख में तिल के इर्द गिर्द मौजूद होता है। ये दायरा जाहिर करता है कि कबूतर अपनी नस्ल में किस कदर खालिस है। ये दायरा जिस कदर बड़ा, वाज़े और मुकम्मल होगा, कबूतर अपनी नस्ल में इसी कदर खालिस होगा। जैसे जैसे कबूतर क्रॉस होता जाएगा, तिल के गिर्द मौजूद ये दायरा भी बारीक और गैर वाज़े होता चला जाएगा। दूर क्रॉस दर क्रॉस होकर ये दायरा एक वक्त बिल्कुल मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। इस तरह का कबूतर अगर इसमें एक अच्छे कबूतर वाली दीगर खसूसियात मौजूद हों तो परवाज़ी तो हो सकता है, लेकिन अच्छा ब्रीडर नहीं हो सकता। तिल के गिर्द कटा फटा, नामुकम्मल और बारीक दायरा इस बात की निशानदही करता है कि कबूतर अपनी नस्ल में खालिस नहीं रहा। तिल के गिर्द मौजूद ये दायरा मुख्तलिफ रंगों में पाया जाता है। आम तौर पर यह दायरा काले, ग्रे, हरे, नीले, पीले और सफ़ेद रंग में भी होता है। इस दायरे के रंग की वजह से कबूतर की नस्ल के बारे में भी पता चलता है। काले, ग्रे और हरे रंग का दायरा ज़्यादातर सियालकोटी और फिरोजपुरी कबूतरों की मुख्तलिफ नस्लों में पाया जाता है। जैसा कि वहशी नस्ल के कबूतर की आंख में तिल के गिर्द पहला दायरा हरे रंग में होता है। 35 वाले कबूतरों में ये दायरा काले रंग में, जबकि मोतियों वाली नस्ल के कबूतरों में यह दायरा काले या ग्रे रंग का होगा। जबकि नीले और सफ़ेद रंग का यह दायरा कसूरी और रामपुरी नस्ल के कबूतरों में पाया जाता है। जबकि कमानगर कबूतरों में यह दायरा फिरोज़ी रंग का होगा। तीसरा नंबर है आँख की ज़मीन और ज़र्रात। कबूतर की नस्ल की पहचान के सिलसिले में आँख की ज़मीन और ज़र्रात बुनियादी अहमियत रखते हैं, क्योंकि कबूतरों की मुख्तलिफ नस्लों में ये ज़मीन और इस पे मौजूद ज़र्रात मुख्तलिफ रंगों में होते हैं। आँख को पढ़ने का इल्म ये सबसे मुश्किल और पेचीदा हिस्सा है। अपनी नस्ल में ख़ास कबूतर की हद तक तो ये इतना मुश्किल नहीं, लेकिन मुख्तलिफ नस्लों के क्रॉस से जो नस्लें बन रही हैं, इस वजह से कबूतर की आँख की ज़मीन और इस पे मौजूद ज़र्रात को परखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कबूतर परवरी की फील्ड में चंद अफराद ही ऐसे हैं जो कबूतर की आँख को पढ़ के ये बता सकें कि कबूतर इन नस्लों के क्रॉस से वजूद में आया है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो सियालकोटी नस्ल के कबूतरों की आँख में ये ज़र्रात काले, नीले, हरे, कलेजी और मैरून रंग के होते हैं। मारूफ सियालकोटी नस्ल 35 वाले कबूतरों में ज़मीन मैली होती है और ज़र्रात नीलाहट, माइल, कलेजी रंग के होते हैं। जबकि बटेरा नस्ल के कबूतरों में ज़मीन सफ़ेद और इस पे हल्के ब्राउन ज़र्रात होते हैं। इसी तरह वहशी नस्ल के कबूतरों की आँख में ये ज़र्रात नीले और काले रंग में मिलते हैं। और फिर मारूफ सियालकोटी कबूतरों की नस्ल चूहे कबूतरों में ये ज़र्रात मैरून कलर के पाए जाते हैं। कसूरी कबूतरों की मुख्तलिफ नस्लों में ये ज़र्रात लाल, सुर्ख लाल, प्याजी, अनारी, हल्के और गहरे गुलाबी रंग में मिलते हैं। सिर्फ टेडी कबूतरों की आँख सफ़ेद, सिल्वर या जर्दी माइल सफ़ेद होती है, जिस पर बाज़ सूरतों में सफ़ेद ज़मीन पे हल्के गुलाबी ज़र्रात होते हैं। चौथा नंबर है आँख के आखिरी हिस्से का दायरा, हेल्थ रंग। ये दायरा कबूतर की आँख के आखिरी हिस्से में पाया जाता है, इसे हेल्थ रंग भी कहते हैं। एक अच्छे परवाज़ी कबूतर की आँख में इस दायरे का होना बेहद ज़रूरी है। अगर एक कबूतर अच्छी परवाज़ दे रहा है लेकिन इसकी आँख में ये दायरा मौजूद नहीं, तो ऐसे कबूतर पर एतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि या तो हो सकता है वो एक दिन वो परवाज़ से वापस ही ना आए, या फिर नीचे आकर लंबा ही हो जाए। या तो वो वापस ही नहीं आएगा, और अगर आया तो अचानक बहुत नीचे होके घर वापस आएगा और परवाज़ के मरवजा असूलों के मुताबिक कट जाएगा। ये दायरा कबूतर की आँख को सूरज की तेज़ शुआओं से भी महफूज रखता है। ये दायरा भी कबूतरों की मुख्तलिफ नस्लों में मुख्तलिफ रंगों का होता है। आमतौर पर यह स्याह, ब्राउन, ग्रे, चॉकलेट या नीले रंग में पाया जाता है। कसूरी कबूतरों की मुख्तलिफ नस्लों में ये आखिरी दायरा चॉकलेटी रंग का होता है। मारूफ सियालकोटी कबूतर की नस्ल 35 वाले कबूतरों में यह दायरा सुर्खी माइल स्याह रंग में होता है। पांचवा नंबर है कबूतर की आँख की पलक
کا पलक बारीक से बारीक तर ज़्यादा अच्छी शुमार होती है। पलक को इतनी बारीक हो कि जब कबूतर की पलक आँख के ऊपर आए तो इसके नीचे आँख का तिल नज़र आ रहा हो। कबूतरों की पलक भी मुख्तलिफ रंगों में होती है। पलक का सबसे अच्छा रंग सफ़ेद करीमी या सफ़ेद मोमी है। जर्द रंग की पलक भी अच्छी पलकों में शुमार होती है, लेकिन पलक का रंग स्याह नहीं होना चाहिए। खालिस सुर्ख या गुलाबी पलक छतरी वाले कबूतरों में मिलती है। हाई फ्लायर कबूतरों में पलक का ये रंग बेहद नायाब है, लेकिन कसूरी कबूतरों में पलक का रंग जर्दी माइल गुलाबी या सफ़ेदी माइल गुलाबी होता है। कबूतरों की पलक के रंग की बदौलत कबूतर की नस्ल के बारे में भी रहनुमाई होती है। छठा नंबर, आँख के बाहरी हिस्से की जिल्द। आँख की बाहरी जिल्द का रंग भी कबूतरों की मुख्तलिफ नस्लों में मुख्तलिफ किस्म का होता है। सियालकोटी कबूतरों की मुख्तलिफ नस्लों में बाहरी जिल्द का रंग ग्रे या फिर कुछ नस्लों में हल्के नीले रंग का होता है। कसूरी नस्ल के कबूतरों की बाहरी जिल्द का रंग जर्द होता है, जबकि फ़िरोज़पुरी नस्ल के कबूतरों में इसका रंग हल्का नीला या सफ़ेद करीमी होता है। दोस्तों, ये थे वो सब हक़ाइक़ जिनके बारे में कबूतर की आँख हमें बताती है। बहुत से दोस्त इनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये सब वो हैं जो कि कबूतर की आँख की इन बारीकियों से नावाकिफ़ हैं। कबूतर की आँख को जब भी आप परखते हैं तो इसे सूरज की रोशनी में परखें। इस वक्त आपको कबूतर की आँख के ज़र्रात अपने बिल्कुल असली रंग में नज़र आएंगे और आप बेहतर तौर पर अपने कबूतर की आँख की परख कर सकते हैं। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगे, दूसरे दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।